हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है वीएफएक्स बॉय पर। मैं पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी डिले हो गई और ये ट्यूटोरियल आने में काफ़ी वक्त लग गया। गिवन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, जबकि सारा डेटा रेडी था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मैंने इस बार सारे ट्यूटोरियल्स एक साथ रिकॉर्ड किए हैं एंड मैं इसे एक एक दिन या दो दो दिन के गैप में अपलोड करूँगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमने ये एलिमेंट्स ऐड किए थे मेगा स्कैन से, जो कि मेगा स्कैन्स का मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो ये ऊपर लिंक कर दूंगा मैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये हमने मॉडल्स इंपोर्ट किए थे एंड हमने ये भी सीखा था कि मिक्सामो से कैसे हम कैरेक्टर ले सकते हैं और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सीन में। उसका भी मैं वीडियो लिंक कर दूंगा क्योंकि मैंने उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया था। ये हमने एक बेसिक ग्रिड बनाया था जिसमें हमने एक्सक्लूड करके यहाँ लगाया था ताकि एक डेप्थ मिले और हम इसे फ्रैक्चर कर सके। और ये तो मैंने सिर्फ कैरेक्टर नॉर्मली दिखाने के लिए रखा था। तो अब इसके बाद वाला पार्ट ये रहेगा कि हम जो पीछे का जो पोर्टल था, जो ये पोर्टल आप देख रहे हैं, वो पोर्टल हम बनाएंगे। तो पोर्टल बनाने के लिए हम एक जियो ले लेंगे शुरू में एंड इसको हम रिनेम कर देंगे मैजिक ब्लास्ट। तो ये मैजिक ब्लास्ट हमने लिया और हम लेंगे अब एक सर्कल। सर्कल हमें क्यों लेना है? क्योंकि हमें एग्जैक्टली इसके पीछे चीज़ें चाहिए और हम सर्कल से उस चीज़ को एमिट करेंगे। तो सर्कल को हम पहले कर लेते हैं पॉलीगॉन, क्योंकि हमें उसके पॉइंट्स और एजेस चाहिए प्रॉपरली। एंड इसका हम रेडियस यही रखेंगे, स्केल भी इतना ही रखेंगे। हमें डिविजन्स बढ़ाना है क्योंकि हमें प्रॉपर सर्कल चाहिए। और इसे आर्क टाइप जो यहाँ पे क्लोज्ड है उसे ओपन आर्क कर देंगे, ताकि इससे क्या होगा, सिर्फ यहाँ के इसकी जो लाइंस है वो हमें मिलेंगी। तो इसको ओपन आर्क रखना है और ये ऐसे आ जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ है बट हमें ये पोजीशन पे नहीं चाहिए, तो हमको इसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म के लिए एक मैंने ट्रांसफॉर्म नोड ले लिया, एंटर दबाया। एंटर दबाने से ये स्क्रीन पे ऐसे मुझे हैंडल्स मिल जाएंगे और मैं इसे थोड़ा पीछे कर दूंगा। जहाँ भी आपको चाहिए आपका पोर्टल, आप उसे वहाँ ले जाइए। अब जैसे मेरा यहाँ पे है तो मैं इसे यहाँ ले जाऊँगा। अब जैसे ये मैं मूव कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसका जो पैर है हमारे कैरेक्टर का, वो ग्राउंड के नीचे चला गया है। तो हमें इसे भी ऊपर करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ पीछे रखा है। पीछे जाएंगे हम कैरेक्टर पे और यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। ट्रांसफॉर्म से हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। तो ये हमारा ग्राउंड पर आ गया कैरेक्टर और ये पीछे पोर्टल का सर्कल भी आ गया। अब हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें एक और ट्रांसफॉर्म लेना है। मेरा इसमें आइडिया क्या है कि ये जैसे अभी तो फिक्स्ड है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी स्केल छोटी बड़ी करेंगे। जैसे 1 पे हम इसका स्केल 0.1 कर देंगे क्योंकि हमें थोड़ा छोटा चाहिए। अच्छा, अभी एक इशू है कि अब जैसे मैंने इसको 0.1 किया, मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये ऐसे मूव हो रहा है। मतलब ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे या तो पिवट पे ये सर्कल नहीं हो रहा, उस पर स्केल नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको मूव सेंटर टू ओरिजिन करेंगे और उससे पहले इसको 1 कर देंगे नॉर्मली। मूव सेंटर टू ओरिजिन करने पर ये ओरिजिन पर आ जाएगा अपने। और एक ट्रांसलेट हमें यहाँ से हटा देना है, तो इसको हम 0 0 कर देंगे ताकि अपने पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आ जाए जो पोजीशन पे हमने सेट किया था। अब हम इसे स्केल करेंगे तो ये जगह पर स्केल होगा। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फ्रेम पे 0.1 कर देंगे एंड जितने भी फ्रेम तक आपको इसका एनिमेशन चाहिए उतने फ्रेम तक हम इसको 0.1 रखेंगे एंड ग्रेजुअली बड़ा करेंगे। अब जैसे फ्रेम 5 पर मुझे ये फुल चाहिए तो मैं इसे 1 कर दूंगा, तो ये 5 फ्रेम्स के लिए ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब ये हमने इसे ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये अभी टाइमलाइन बहुत बड़ा है तो हम इसको 100 कर देते हैं। तो ये 100 की टाइमलाइन हो गई। अब हमें इसमें क्या करना है कि अभी इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, अगर हम चेक करेंगे तो हमें इसको और डिटेल्ड बनाना है। तो हम इस पे एक रीसैम्पल लगाएंगे।
रीसैंपल नोड से क्या होता है कि आपको अलोंग द कर्व या जैसे भी आपका पॉलीगॉन हो उस पर आपको और पॉइंट्स देता है ये। तो हमें इसको मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ को बंद करना है और मैक्सिमम सेगमेंट्स करना है और इसको करना है हमें 100। तो ये क्या होगा, अलोंग द कर्व जो भी हमारा सर्कल हमने बनाया है उस पर और पॉइंट्स ऐड करेगा। तो हमारे पास अभी मैक्सिमम 100 पॉइंट्स हैं। तो ये आपको ऑप्शन देता है मतलब सिलेक्ट करने का कि आप कितने सेगमेंट्स या तो कितने पॉइंट्स चाहते हैं आपके इस पॉलीगॉन में या तो सर्कल में। तो ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल देता है। तो रीसैंपल हमने ऐड कर लिया। रीसैंपल के बाद हमें अब क्या करना है कि हमें एक कर्व या तो जो अप वेक्टर है या तो नॉर्मल है वो हमें बनाना है। तो वो कैसे बनेगा कि हम एक ओरिएंटेशन अलोंग कर्व लेंगे। तो अभी जैसे हमारे पास कोई भी नॉर्मल्स या वेक्टर्स नहीं है, ये ब्लैंक है, हमारे पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है विच इज़ पी। तो हमें ओरिएंट अलोंग कर्व लेना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों चालू ही है। जैसे वाई एक्सिस में अप वेक्टर है और टेंजेंट में हमारा एन है विच इज़ नॉर्मल। तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, एडिशनल रोटेशंस में जाना है और अप्लाई यॉ करना है और यॉ को हमें करना है 90। तो इससे होपफुली ये हमारा जो नॉर्मल्स है, कहाँ गया, ये जो हमारा नॉर्मल्स है वो हमें मिल गया। ये अभी फ़िलहाल सबका दिखा रहा है क्योंकि हमने शो अदर ऑब्जेक्ट्स चालू किया है। हाइड करेंगे तो सिर्फ इसका दिखेगा। तो ये हमारा अलोंग द कर्व हमें मिल गया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा बेसिक सेटअप रेडी हो गया है कि ये छोटे से ऐसे बड़ा होगा एंड उसके अलोंग जो फोर्स भी हम डालेंगे वो हमारे नॉर्मल के हिसाब से जाएगा। तो हमें इसके बाद क्या करना है कि एक पॉप नेटवर्क लेना है क्योंकि हम पॉप नेटवर्क से ही बनाएंगे जो भी हमें बनाना है। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो पॉप नेटवर्क में हमें पार्टिकल्स बनाने हैं। तो पार्टिकल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये सोर्स है, सोर्स में हमें इसे स्कैटर टू सरफेस ही रहने देंगे और फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ही हमें यूज़ करना है। तो ये हम नॉर्मली रहने देंगे। एंड बर्थ में इम्पल्स एक्टिवेशन हमें रखना है। इम्पल्स एक्टिवेशन में क्या करना है कि हमें सिर्फ 5 फ्रेम तक ही एक्टिवेट रखना है, यानी कि 5 फ्रेम तक ही वो पार्टिकल्स एमिट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे $FF लेस देन 5, यानी कि क्या होगा कि ये फ्रेम्स लेगा जो कि सिर्फ लेस देन 5 होगा और उतना ही कैलकुलेट करके उतना ही जनरेट करेगा। 5 फ्रेम्स के बाद वो कैलकुलेट करना बंद कर देगा। अब इम्पल्स काउंट में ये 0 है तो हम इसको 5000 कर देंगे तो ये 5000 पॉइंट्स जनरेट करेगा। कांस्टेंट में हमें 0 ही रखना है क्योंकि हमें कांस्टेंट एक्टिवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ इम्पल्स ही चाहिए एक बार। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, मैक्स इतना ही रहने देंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये हम ऊपर नीचे कर सकते हैं बाद में, जैसे आप अपने सीन को बिल्ड करेंगे तो आपको और आइडिया आएगा कि आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना रखना है। बट मैंने अपने हिसाब से 0.2 रखा है एंड लाइफ वेरिएंस को 0 ही रखा है। जिटर बर्थ टाइम इसे मैं नेगेटिव कर दूंगा क्योंकि हमें पीछे की तरफ से उसका पोजिशनिंग चाहिए और जिटर होगा तो पीछे ट्रेल बनाएगा वो, ना कि आगे। तो इससे आगे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर एग्जांपल दिखा पाऊंगा तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव रखने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तो हो गया कि हमने सब सेट कर लिया। अब एट्रीब्यूट्स में हमें सिर्फ एक नॉर्मल जो क्योंकि हमने बनाया हुआ है तो ऐड करेंगे एंड बेसिक ही रहने देंगे क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हमने सोर्स तो जनरेट कर लिया। अब हमको इसको, हमने जो अलोंग द कर्व्स इसका नॉर्मल बनाया था ना ये, तो हमको ये जो पार्टिकल्स है उसके अलोंग मूव करवाना है कि वो फोर्स वैसा पकड़े। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको हमारे नॉर्मल्स को वेलोसिटी में डालना पड़ेगा। तो हम एक पॉप वॉप लेंगे यहीं पे अंदर एंड पॉप वॉप में हमें बेसिकली क्या करना है कि इसका एन लेंगे जो कि नॉर्मल है यहाँ पे इनपुट में, इसको सिर्फ वी पे डाल देंगे। वी पे डालने पे इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया है क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई
सिर्फ बेसिक मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका एक वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये जो सेकेंड इनपुट है, मैं इसको मिडिल क्लिक करके प्रमोट करता हूँ। तो प्रमोट करने पर हमें बाहर की तरफ इसका एक वैल्यू मिल जाएगा जहाँ हम अपना वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 10। तो 10 वैल्यू देने पर ये अभी जो हमारा कर्व था उसके अलोंग मूव करेगा, ये ऐसे। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको उसका वेलोसिटी कितना तेज चाहिए, कितना कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे मैं इसको 1 पे रखूँगा तो ये ऐसे ट्रेल्स देगा क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट नहीं है, और अगर 100 करता हूँ तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, तो ये पूरा स्प्रेड कर देगा। तो ये पॉप अप बनाने का हमने इसके अलोंग द कर्व्स उसको डाल दिया है। ये 100 बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसको 10 रखूँगा। ये जो गैप आ रहा है इसका टेंशन मत लीजिए, अभी इसको हम ब्रेक करेंगे फोर्स लगा के। तो हम एक पॉप फोर्स ले लेंगे। पॉप फोर्स मैंने इसके नीचे ऐड कर दिया। अब ये फोर्स भी आपके ऊपर है कि आपको आपका लुक कैसा चाहिए पार्टिकल्स का और पोर्टल का। तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कीजिए, मैनिपुलेट कीजिए, और रिजल्ट्स आपको उस तरीके से मिलेगा। मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या सेटिंग्स किए थे। मैंने सब कुछ सेम रखा था, इसका एम्पलीट्यूड मैंने हैवी रखा था, यानी कि थोड़ा ज़्यादा रखा था। तो 2000 रखा था एंड सोल साइज 2 रखा था। बाकी तो सारा कुछ सेम ही था, और अगर आप चाहें तो आप टर्बुलेंस थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मैं इसको 5 कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको रीसेट करूँगा ये वह कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया है क्योंकि 2000 का स्केल कुछ ज़्यादा ही है। तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये रैंडम पार्टिकल्स हमें मिल गई हैं जो एक पोर्टल जैसे ओपन होंगी एंड क्लोज हो जाएंगी। तो इसको मैं थोड़ा और 2000 ही करके देखता हूँ। 2000 से ये ऐसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो आपको एक बीच का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा जो आप पे शॉट के हिसाब से सही बैठ रहा है। तो मैं इसको 200 रखता हूँ कि मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। तो ये अभी इसकी शेप इतनी क्लियर नहीं दिख रही क्योंकि हमारे पास सब स्टेप्स नहीं है। तो एक बार जब हम फाइनल करेंगे और इसकी सब स्टेप्स बढ़ाएंगे यहाँ से एंड यहाँ पॉप सॉल्वर से, तो इसकी वैल्यू थोड़ी अच्छी लगेगी। अब जैसे मैं बेसिक ही अगर कर दूँ कि मिनिमम सब स्टेप मैंने 5 रखा है और मैक्स भी 5 रखूँगा क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हमें उतनी रखनी पड़ेगी। तो ये आपको प्रॉपर शेप दिखेगा क्योंकि अभी उसके पास बीच के फ्रेम्स की भी वैल्यू है, तो ये इजीली कैलकुलेट कर सकता है। तो अभी ये 5 की सब स्टेप मैंने रखी तो ऐसे ये प्रॉपर शेप आ रही है। अभी हमें इसको थोड़ा और ब्रेक करना है, तो अभी हम इसको 2000 का फोर्स करेंगे तो ये इजीली ब्रेक होगा। और शायद 2000 का वैल्यू अभी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने बाहर से भी इसकी सब स्टेप्स बढ़ाई नहीं है, क्योंकि हमें इसे बाहर से भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि ये बाहर पॉपनेट है तो यहाँ से भी हम 3 का इसको सब स्टेप कर देंगे क्योंकि अभी बहुत फास्ट है। तो ये अगर मैं बाहर से भी सब स्टेप्स बढ़ाता हूँ और अंदर से भी मैंने सब स्टेप्स बढ़ाए हैं, तो ये प्रॉपर अभी एक शेप ले रहा है पोर्टल का। तो वो फोर्स का वैल्यू आप अपने हिसाब से रखिए कि आपको फोर्स का वैल्यू कितना और कैसे चाहिए, तो वो उस हिसाब से शेप लेगा उस चीज़ का। फोर्स तो हमने डाल दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अलोंग द जो ये पार्टिकल्स है, जैसे कि यहाँ ये शुरू से 0 to 1 हमें एक वैल्यू चाहिए ताकि एक कलर ऐड कर सके हम, कि जैसे वो जब बर्थ होता है तो एक अलग वैल्यू होगी जो एक ब्राइट कलर होगी, जैसे जैसे धीरे धीरे वो फेड होता जाएगा तो एक लाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें वो चीज़ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम एक और पॉप नेटवर्क लेंगे, सॉरी पॉप वॉप लेंगे। तो पॉप वॉप मैंने एक और ले लिया यहाँ पे इसी के नीचे। पॉप वॉप में जाएंगे हम। अब जैसे ये इनपुट और आउटपुट है, तो हमें फर्स्टली क्या करना है कि हमें ऐड करना है दो चीज़। हमें इसका वेलोसिटी लेना है एंड नॉर्मल लेना है फर्स्टली। तो अभी हमें इसमें सिर्फ दो एक्सिस का वैल्यू चाहिए जो कि है एक्स, हाँ जो कि है एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा पार्टिकल है, वो ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो हमें सिर्फ दो एक्सिस चाहिए होंगे उसका वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर टू फ्लोट ले लेंगे।
वेक्टर टू फ्लोट लेने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो हमने ऐड लिया है ये वेक्टर है, 3 वेक्टर को एक में कन्वर्ट करके दे रहा है, बट हमें तीनों का वैल्यू अलग अलग से चाहिए, तो हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें तीनों का वैल्यू अलग अलग मिल जाएगा, क्योंकि वेक्टर में अभी तीनों का वैल्यू एक साथ कंबाइंड आ रहा है। तो हम एक वेक्टर टू फ्लोट लेंगे एंड दोबारा फ्लोट टू वेक्टर लेंगे, क्योंकि हमें उसको वापस वेक्टर में चेंज करके आउटपुट में डालना है, जो कि है इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में मैंने डाल दिया, अब मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया यहाँ पे, तो मैं एक्स कनेक्ट करूँगा एंड वाई कनेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैंने ये कनेक्ट कर लिया तो शेप वैसी है, शेप में कोई चेंजेस नहीं है एंड ये ज़ीरो ही रखना है हमें, क्योंकि थर्ड का वैल्यू हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें एक रैंप लेना है, रैंप पैरामीटर, और ये हमें इसके एज से कनेक्ट करना है। एज से क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लाइफ वेरिएंस है उस हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा कि ये शुरू में कितना ब्राइट है और एंड में जब उसकी पार्टिकल्स की डेथ होगी या तो जब पार्टिकल्स डाई होंगे तो वो फेड होता चला जाएगा। तो हमें एक रैंप लेना है एंड रैंप को हमें कनेक्ट करना है सीडी में। इसके बाद हमारे पास एक बेसिक ब्लैक टू वाइट कलर आ चुका है ऑलरेडी, बट हमें ब्लैक टू वाइट नहीं चाहिए, तो हम इसको लीनियर ही रखेंगे एंड आरजीबी कलर रैम पे रखेंगे, तो हमें इसका वैल्यू बाहर मिल जाएगा। तो अभी बाहर इसका वैल्यू मिल गया है। बाहर वैल्यू मिलने के बाद हम अपने हिसाब से इसको कलर कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक लाइट ब्लू कलर लूँगा शुरू में, ताकि ये जब स्टार्ट हो पार्टिकल्स तो एकदम ब्राइट हो एंड डेथ होते होते जब पार्टिकल्स डाई हो जाएंगी तो थोड़ा पिंकिश या पर्पलिश टोन में इसको हम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं बट लाइट सा। अभी इसकी जब डेथ होगी दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको बहुत हाई पे रखा है, मेजॉरिटी ब्लू ही है। अगर मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ अंदर की तरफ एंड मैं रीसेट करता हूँ तो मुझे अब इसकी वैल्यूज़ दिख सकती हैं जब ये डेथ होगी। ये अभी भी नहीं दिख रहा है, तो इसकी कलर वैल्यूज़ दिख नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने डिस्प्ले को डार्क से लाइट कर दिया ताकि मुझे कलर प्रॉपरली विजिबल हो। एंड मैंने एक ब्राइट कलर लेके चेक किया तो इसकी कलर्स अभी प्रॉपर आ रही हैं, जैसे कि अगर आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, मैंने रीसेट कर दिया वापस से। जैसे अगर मैं इसको और क्लोज लाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि एंड में जैसे जैसे वो डाई होता है तो उसका कलर रेड होता चला जाएगा। तो ये डाई हो रहा है, मैंने पार्टिकल्स ऐसे रखी हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। एंड ये होने के बाद हमारा जो बेसिक पोर्टल है वो रेडी हो चुका है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है करने को। हम इसमें सिर्फ एक और चीज़ करेंगे कि अभी फ़िलहाल इसके पार्टिकल्स बहुत दूर तक जा रहे हैं एंड वो एक जगह पे लाइक टिके हुए नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा क्लोज्ड चाहिए। तो इसके लिए हम एक सिर्फ पॉप ड्रैग लगा देंगे, और पॉप ड्रैग लगाने के बाद हमको क्या करना है कि इसका जो एयर रेजिस्टेंस है उसको 10 करना है ताकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि ये थोड़ा एनक्लोज रखे चीज़ों को और पार्टिकल्स को ज़्यादा फैलने ना दे, क्योंकि उससे एक प्रॉपर पोर्टल वाली लुक आएगी। वरना अगर मैं ये हटा देता हूँ तो जितने भी पार्टिकल्स है उसका थोड़ा बिखरा हुआ लुक आएगा कि वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो वो आपके ऊपर है कि अगर आपको वैसा लुक चाहिए कि वो थोड़ा स्प्रेड हो तो वहाँ पे पॉप ड्रैग हटा सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो पॉप ड्रैग लगाएंगे तो वो थोड़ा कन्फाइंड रहेगा और ज़्यादा स्ट्रीक्स नहीं देगा एंड प्रॉपर पोर्टल वाली फील देगी। अभी इसके बाद हमें एक सिर्फ लास्ट चीज़ करनी है, जो कि है एक ग्रुप बनाना है। तो हम एक ग्रुप लेंगे, पॉप ग्रुप। ये ग्रुप क्यों बनाना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम बाकी सारी एलिमेंट्स साथ में बना लेंगे तब ये काम आएगा ग्रुप। तो हम सिर्फ अभी बना के रखते हैं। तो ये इन ग्रुप हमको रेडी रखना है, एनेबल करना है सॉरी, एंड इसको सिर्फ नेम करना है एनर्जी। इतना करने पर हमारे पास एक एनर्जी नाम का ग्रुप बन जाएगा, ये हमें बाद में काम आएगा। तो ये हमारा बेसिक पोर्टल का सेटअप था। ये हमने पोर्टल बना दिया है, और अगर हम इसको सब चीज़ों के साथ देखेंगे तो ये पोर्टल हमारा रेडी है। ये पॉइंट्स थोड़े मोटे दिख रहे हैं तो मैं इसको अ, हाँ, यहाँ से जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसको आप चेंज कर सकते हैं पिक्सल्स में, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है व्यू पोर्ट में।
तो ये बेसिक पोर्टल रेडी हो गया है। ये अभी टाइम फ्रेम प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जब प्रॉपरली ये हाथ ऐसे करता है तो वो पोर्टल खुलना चाहिए। इसको हम टाइम फ्रेम करेंगे बाद में। एंड ये नीचे कोलाइड भी हो रहा है तो इसको ऊपर करेंगे, या चाहिए तो इसको कोलिशन के लिए डाल देंगे। तो फिलहाल के लिए हमने ये पोर्टल रेडी कर लिया है और ये इतना सही है, इसमें और कुछ है नहीं करने को। आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इसमें फोर्सेस या तो जो भी कलर है या इसके पार्टिकल्स कितने एमिट हो रहे हैं वो सब चेंज कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से इसको रेडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। अब तक हमने देखा कि हमने एक बेसिक सा एनवायरनमेंट बनाया है, कैरेक्टर बनाया है, और हमने फर्स्ट अपना एलिमेंट जो है ये पोर्टल का वो रेडी कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा लेज़र है एंड ग्राउंड फ्रैक्चर है वो हम सीखेंगे। मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो मैं साथ ही में ये सारे वीडियोस एक साथ डाल दूँगा ताकि आप कंटिन्यूसली टर्न बाय टर्न इसे देख सकते हैं एंड आउटपुट ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूँगा। एंड मैंने और भी वीडियोस डाली हुई है, और भी ट्यूटोरियल्स है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। और अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे काफ़ी हेल्प होगी इससे। एंड उस बेल आइकन को आप दबाइए ताकि अगर मैं कोई भी ट्यूटोरियल्स डालता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सीखते रहिए और क्यूरोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।